बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे तालिबान की जारियत पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान का असमतुल्ला करार कैंप तबाह कर दिया गया। अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों का बड़ा मरकज मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक स्पेन बोदलक सेक्टर में तालिबान के अहम कैंप पर कई स्ट्राइक्स लग गईं। असमतुल्ला करार कैंप में तबाही के मनाजिर की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। कैंप की तबाही के बाद तालिबान रजीम में सख्त परेशानी फैल गई। कैंप अफगान तालिबान का बड़ा ऑपरेशनल मरकज था। जवाबी कार्रवाई में गैर मामूली कामयाबी हासिल की गई। पाकिस्तानी हुदूद पर हमले का भरपूर और मौसर जवाब दिया गया। कैंप की मुकम्मल तबाही में पाक फौज की जदीद हिकमत अमली नुमाया रही। मजीद आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पर 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। मनोजिया बटालियन हेडक्वार्टर, गरनाली हेडक्वार्टर, दुरानी कैंप समेत कई मोर्चे मलिया मेट कर दिए गए। दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक कर दिए गए। कई पोस्टों पर अफगान एहलकारों ने सरेंडर कर दिया। तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंक और भारी हथियार इस्तेमाल किए गए। अफगानिस्तान की जानिब से बांगोर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अब तक 27 अहदाफ को निशाना बनाया गया। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 200 से जायद तालिबान और दहशतगर्द हलाक कर दिए। जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्द जख्मी हुए और मुतादिद ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फायरिंग और छापों का मकसद सरहदी इलाकों को गैर मुस्तहकम करना था। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज ने रात को पाक अफगान सरहद पर हमला किया। चौकस मुसल्लह अफवाज ने हमला फैसला कुन तौर पर पसपा कर दिया। तालिबान फोर्सेस और खवारिजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को पाक अफगान आवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। सिक्योरिटी जराये का कहना है ये जंग अफगानिस्तान में मौजूद भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज और उन अनासर पर होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज और इन अनासर पर होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। कबायली अवाम का दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। पश्तो में ऑडियो पैगाम में कहा कि अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और इसका दिफा करना हम खूब जानते हैं। पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था और अब भी सबक सिखाएंगे। पाक फौज के साथ मिलकर इनकी नस्लें तबाह कर देंगे। ये वतन हमारा है और इसका दिफा हमारा फर्ज है। अब आपको बताएंगे, बलोचिस्तान के गयूर कबाइल का भी पाक फौज से इजहार यकजहती। गयूर कबाइल का बॉर्डर पर जाने के लिए इसरार। कहते हैं हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े होना और इजहार यकजहती करना चाहते हैं। अफगानिस्तान ने अगर दोबारा जारहियत की तो सिर्फ पाक फौज ही नहीं, बलोच अवाम सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी।
आपको बता रहे हैं बलोचिस्तान के गयूर कबाइल का भी पाक फौज से इजहार यकजहती सामने आ गया है। गयूर कबाइल का बॉर्डर पर जाने के लिए इसरार, कहते हैं हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े होना चाहते हैं और इजहार यकजहती करना चाहते हैं। अफगानिस्तान ने अगर दोबारा जारहियत की तो सिर्फ पाक फौज ही नहीं, बलोच अवाम सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। हमें पाकिस्तानी अफवाज पर फख्र है जिन्होंने अफगानिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सवात और बाजोड़ के अवाम की जानिब से पाक फौज की जवाबी कार्रवाई का खैर मकदम करते हैं। अवाम का कहना है कि अफगानिस्तान को ये याद रहे कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं, हम एटमी कुव्वत हैं। हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है कि वो इस धरती की हिफाजत कर सके। हम अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। दूसरी जानिब सऊदीया, ईरान और कतर का पाक अफगान कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। कतरी वजारत खारजा कहते हैं दोनों ममालिक तहमुल, बातचीत और सिफारतकारी से मसाइल हल करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन व खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी वजारत खारजा बोले हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। ईरान पड़ोसियों में कशीदगी कम करवाने में मदद के लिए तैयार है। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अफगानिस्तान की जानिब से जारियत पर रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी मुफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। कहा पाक अफवाज की पेशावराना महारत पर फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। हम मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना खूब जानते हैं। आपको बताते चलें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदों इलाकों में इश्तियाल अंगेजी की शदीद मुज़म्मत। कहा पाक अफवाज की पेशावराना महारत पर फख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान सरजमीन से होने वाले हमलों का भरपूर जवाब देते रहेंगे। अफगान हुकूमत के अदम ताउन की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। फितना अल खवारिज और अफगान नेक्सस में भारत भी शामिल हो गया। दहशत गर्दों और अफगान हुकूमत का गठजोड़ है। भारत बरास्ता कलदम TTP प्रॉक्सी पर वार करे तो इस पे भी इनको शिकस्त होगी। हम अफगान महाजिरीन की मजीद मेज़बानी के लिए तैयार नहीं। सरहदों की हिफाजत और अफगान महाजिरीन की वापसी के लिए पुरअज़्म है। राना सनाउल्लाह ने तमाम सियासी पार्टियों को दावत दे दी। सेनेटर राना सनाउल्लाह की तमाम सियासी जमातों को मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। कहा आज हमने छुपे हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सियासी क़यादत को इस मौके पर लब्बैक कहना चाहिए। PTI की सियासी क़यादत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हो। PTI बेशक हमें गालियां देती रहे लेकिन मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हमसे बात करे। आपने फैसला करना है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ।
अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मज़म्मत की। कहा अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेस चौकस हैं। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आगो खून का जो खेल खेल रहा है, इसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। अब बात करेंगे अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में दाखिली सलामती और अमनो अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वजीर आजम को वजारत दाखिला के इकदाम से आगाह किया गया। वजीर आजम की हिदायत, कहा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म दोहराया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला और टीम की काविशों को सराहा। कानून की बालादस्ती हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वफाकी वजारत दाखिला की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। पाक फौज ने तालिबान को रात की तारीकी में हमला करने पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतातार ने कहा है कि तालिबान रात के अंधेरे में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। पाक फौज ने मज़मूम साजिश को नाकाम बनाया। रात के अंधेरे में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में इस्तेमाल होने वाले मुत्तादिद तरबियती कैंप्स को भी तबाह किया गया। अब आपको बताएंगे वजीर आला बलोचिस्तान ने इजहार इत्मीनान कर दिया। कहते हैं अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। कौम उन पर नाज़ा है। सरहदों के दिफा में शहादत पाने वाले जवान हमारी बहादुरी, गैरत और अज़्म की अलामत हैं। हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के मराकज़ को मौसर कार्रवाई से तबाह किया। पूरी कौम अफवाज के साथ खड़ी है। आपको बता रहे हैं वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का पाक अफवाज की कामयाब कार्रवाइयों पर इजहार इत्मीनान। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने कहा है कि अफगानिस्तान ना भूले कि पाक फौज ने भारत को नाको चने चबवाए थे। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अभी चंद अहदाफ ही निशाना बनाए हैं। अफगानिस्तान को किसी जाम में है तो पाकिस्तान यही पहाड़ तालिबान के सर पर तोड़ देगा। बरतानिया सोवियत यूनियन को और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल्म हैं। आपको बताते चलें, पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने कहा है कि अफगानिस्तान ना भूले, पाक फौज ने भारत को नाको चने चबवाए थे। मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पाक अफगान सरहद की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हैं। कहते हैं अफगान हुकाम तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल जारहियत इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अफगान जारहियत खुशहाली के लिए की जाने वाली इज्तिमाई कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। मुसल्लह अफवाज ने अफगान हमले का पेशावराना और पुरअज़्म जवाब दिया। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। दहशतगर्द पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। आपको बता रहे हैं बिलावल भुट्टो का पाक अफगान सरहद की हालिया सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा अफगान हुकाम तहम्मुल और जिम्मेदारी का इजहार करें। अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल जारहियत इलाकाई अमन के लिए खतरा है। अफगान जारहियत खुशहाली के लिए की जाने वाली इज्तिमाई कोशिशों के लिए नुकसानदेह है।
दहशतगर्द पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अफगानिस्तान को मौसर जवाब देने पर खैराज तहसीन पेश। कहा पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वकार की अलमबरदार है। पाकिस्तान की सरहदें एक मुक़द्दस अमानत हैं। पाक सरजमीन अमन की जामिन है, कमज़ोरी की अलामत हरगिज़ नहीं। हम अमन चाहते हैं मगर पाकिस्तान की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अफगानिस्तान को मौसर जवाब देने पर पाक फौज को खैराज तहसीन। आपको बताएंगे कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सरहदों पर अफगानिस्तान की जारहियत की मुजम्मत। पाक अफवाज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज ने दुश्मन को जिस जुर्रत, महारत और आज़म के साथ जवाब दिया है वो पूरी कौम के लिए फख्र का बाइस है। पाकिस्तान की सरहदों पर हमला दरअसल हमारी कौमी वक़ार और खुद मुख्तारी पर हमला है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है मगर अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान का भारत अफगान मुश्तरका एलामिया के नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के अफगानिस्तान से कार्रवाइयों के बारहा सबूत दिए। अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक तकरीबन 40 लाख अफगानों की मेज़बानी की है। पाकिस्तान ने तिजारत, मईशत और रवाबित के फ़रोग़ के लिए अफगानिस्तान को सहूलतें फराम की। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करेगा। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों से पाक करे। खबर शामिल करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताएंगे पाक अफगान कशीदगी और दोनों ममालिक के दरमियान तनाव की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इकदामात और पॉलिसियों के बारे में ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कौमी मामलात पर अपनी रहनुमाई फराहम की। दोनों रहनुमाओं ने पार्टी उमूर और हुकूमती पॉलिसियों पर मुशावरत की और इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क की इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के लिए मिलकर काम किया जाए। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का विजन है कि कराची तरक्की करे। उम्मीद करते हैं एमकेएम और दीगर सियासी जमातें मिलकर कराची को बेहतर करने में हमारी मदद करेंगी। साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल ने तस्लीम किया है कि सबसे ज़्यादा पैसे सदर जरदारी ने कराची के लिए दिए। हमारी क़यादत ने कौमी असम्बली और सेनेट के फ्लोर पर कराची के लिए स्कीम ना मिलने पर आवाज़ उठाई। BRT, करीमाबाद, अंडरपास और दीगर मंसूबों पर काम जारी है। हम वहाँ के रहने वालों के लिए माजरत ख्वाह हैं। खबर शामिल करेंगे सूबा सिंध में दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाबंदी 1 माह के लिए नाफिजुल अमल होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी है। सिंध हुकूमत के मुताबिक सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इकदाम उठाया गया है। IG सिंध की सिफारिश पर हुकूमत ने पाबंदी का फैसला किया। SHOs को खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार हासिल होगा। हुक्मनामा फौरी तौर पर मुअस्सर होगा। सूबे भर के तमाम अजला पर लागू कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे गुरु रामदास का 491वें जन्मदिन। स्वामी नारायण मंदिर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए। SSP सिटी आरिफ अजीज की सिख बिरादरी और मुंतजमीन से मुलाकात हुई।
SDPO खारादर और SHO मीठादर को सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल रखने की हिदायत जारी कर दी। आपको बताते चले गुरु रामदास का 491 जन्मदिन, स्वामी नारायण मंदिर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए। SSP सिटी आरिफ अजीज की सिख बिरादरी और मुंतजमीन से मुलाकात हुई। अब आपको बताएंगे पाक फौज की जानिब से अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग पर रात गए से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान की 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। इसी हवाले से पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम तो है नहीं, पहले भी होता रहा है ऐसा, और फ़ायदा इससे किसको हो रहा है अगर देखा जाए तो इंडिया को होता है, क्योंकि जो हमने इतनी मेरी उम्र नहीं है लेकिन जो मैं सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं कि पहले से हाथ पीछे कहीं ना कहीं जो है ना इंडिया का निकलता ही निकलता है। ये मिलके पीछे से सामने तो आता नहीं है, वो किसी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, तो आवाम का ही नुकसान होता है इसमें इंडियन। इसमें दोनों मुल्कों को चाहिए सोच विचार करके, जो दहशतगर्द है वो अफगानिस्तान भी उनको मारे, हम भी मारते हैं। जो दहशतगर्द है जो दूसरों को मार रहे हैं, दूसरे बच्चों को मार रहे हैं, वो कतल नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ तो कार्रवाई सब करें ना, चाहे हमारा मुल्क हो चाहे अफगानिस्तान। तो दहशतगर्दी तो पूरी दुनिया में कहीं भी काबिल कबूल नहीं। जितने भी दहशतगर्द आ रहे हैं सब अफगानिस्तान से आ रहे हैं, और अफगानिस्तान ये मुल्क की जो है ये दहशत है, जो अमन पसंद मुल्क नहीं। मैं इसकी मजम्मत करूँगा कि ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है। जो भी आ रहे हैं वो कमाते हैं और बुरा भला करते हैं पाकिस्तान को और चले जाते हैं। भाई पाकिस्तान को इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, मैं इसके हक में। ये अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान पे, ये बहुत गलत हो रहा है। ये दहशतगर्दी तो लगता है ऐसा है कि इसराइल या इंडिया करवा रहे हैं, और हम तो मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ ही, हमको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमारे बॉर्डर एक दूसरे से मिलते हैं और हमारे मुसलमान भाई हैं, पहली बात तो ये, उनको हमसे नहीं लड़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, ये ज़रूरी एक साजिश है इंडिया की। इंडिया ने इनको हमारे खिलाफ भड़काया हुआ है ताकि ये पाकिस्तान से लड़े, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि मुसलमान भाई हैं, ये फिर हमारे भाई बन जाएंगे। अभी ये थोड़ा गुस्से में आए हैं, हम भी गुस्से में आ गए। अभी हम इनके साथ कर दिया, हमने इनकी बेसिक कब्ज़ा कर ली है, तो इंशाअल्लाह ताला अब ये सुधर जाएंगे। हमें जो है जंगों को अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के जैसे अफगानिस्तान में भी देखें जो हालात चल रहे हैं, जो इंडिया के साथ चल रहे हैं, मेरा ख्याल में कि हमें थोड़ा सा इफ़ाम और तफ़हीम से मसलों को हल करना चाहिए। हर चीज़ का हल जो है वो लड़ाई नहीं है, तो मेरा ख्याल में कि उनको टेबल पे लाना चाहिए और टेबल पे ला के बात करनी चाहिए, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम तो है नहीं, पहले भी होता रहा है ऐसा। और मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर से आगाह करेंगे। वेस्ट पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, 1 मुल्जिम हलाक हो गया। कार्रवाइयां पाकिस्तान बाजार, पीराबाद, औरंगी और मंगो पीर में हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। जी एहसान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची वेस्ट पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, 1 मुल्जिम हलाक हो गया। कार्रवाइयां पाकिस्तान बाजार, पीराबाद, औरंगी और मंगो पीर में हुई। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची वेस्ट पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए और 1 मुल्जिम हलाक हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची वेस्ट पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, 1 मुल्जिम हलाक हो गया। कार्रवाइयां पाकिस्तान बाजार, पीराबाद, औरंगी और मंगो पीर में की गईं। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची वेस्ट पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, 1 मुल्जिम हलाक हो गया। कार्रवाइयां पाकिस्तान बाजार, पीराबाद, औरंगी और मंगो पीर में हुई। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे वेस्ट पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए और 1 मुल्जिम हलाक हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। देखें, ये वेस्ट पुलिस की जानिब से 12 घंटों के दौरान कार्रवाइयाँ की गई हैं और इन कार्रवाइयों में 1 मुल्जिम हलाक जबकि 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। SSP वेस्ट हैं तारिक इलाही मस्तोई, उनका ये बताना है कि ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान बाजार, पीराबाद, औरंगी टाउन
और मंगू पीर के इलाकों में जो है वो की गई हैं। और जबकि पाकिस्तान बाजार के इलाके में पुलिस से मुकाबले के दौरान मुलजिम नूर हुसैन और नूनू जो है वो मारा गया। बताया जा रहा है कि हलाक होने वाला ये मुलजिम शहरी सज्जाद के कत्ल के मुकदमे में नामजद था। जबकि दूसरी कार्रवाई पीराबाद के इलाके में जो है वो की गई है और इस कार्रवाई के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से असला और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। बाद पाकिस्तान बाजार पुलिस ने जिशान उर्फ कल्लू वल मोहम्मद गाजी नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से गैर कानूनी असला और मोबाइल फ़ोन नकदी जो है वो बरामद की गई है। औरंगी टाउन के इलाके से फायरिंग के तबादले के बाद अब्दुल वली नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से असला मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। और मंगूपीर के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुटके की सप्लाई में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में तैयार गुटखा मावा बरामद किया गया है। हुकाम का ये कहना है कि तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सानिया तफसीली अपडेट के लिए। जराइम की दुनिया से मजीद खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान बाजार पुलिस के हाथों मुकाबले में मारे जाने वाला मुलजिम पुलिस को मतलूब निकला। एसएसपी वेस्ट का कहना है कि हलाक मुलजिम नूर हुसैन गुज़िश्ता दिनों बच्चे के सामने बाप के कत्ल की वारदात में मुलव्विस था। मुलजिम का एक साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पीराबाद पुलिस ने कार्रवाई करके नकली पिस्तौल से आवाम को लूटने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट पुलिस के मुताबिक मुलजिम तारिक आफरीदी को खुफिया इत्तला पर फ्रंटियर कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। नकली पिस्तौल, मोबाइल फोन्स और नकदी भी बरामद हुई। सिंध असला एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की दौरान गश्त कार्रवाई के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान शहजाद और अदनान मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस हैं। बरामद होने वाले असलहे को फ्रांसिक के लिए रवाना कर दिया गया। क्लिफ्टन पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कामरान गबूल के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई। चोरी का मुकदमा थाना साइट सुपर हाईवे में दर्ज है। मुलजिम मजीद तफ्तीश के लिए AVLC के हवाले कर दिया गया। बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, स्टील मिल से लोहा, तांबा और कीमती सामान चोरी करने में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 60 फीट से जायद चोरी शुदा सिल्वर केबल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मुजीब और यासीन चोरी शुदा सामान को मुख्तलिफ गोदामों में फरोख्त करते थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सईदाबाद में 8 से 10 रोज़ पुरानी लाश बरामद हुई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त समीर वल्द अली जमान उम्र 57 साल है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी नशे का आदी और जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। इकबाल मार्केट बैतुल इस्लाम मस्जिद के वॉशरूम से एक शख्स की लाश बरामद हुई। शिनाख्त आसिफ वल्द समन के नाम से की गई। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, स्टार गेट के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार उलटने से एक खातून जाँ भाग हुई है। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ भाग खातून की शनाख्त 50 साला अस्मा के नाम से हुई है। जख्मियों में 23 साला मुंतहा, 22 साला परमाल और 17 साला अवैस शामिल हैं। कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। बल्दिया रशीदाबाद के करीब गत्ते की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। रेस्क्यू 1122 की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। लाखों रुपए मालियत का सामान भी जलकर खाकस्तर हो गया। कराची में मिलावट शुदा दूध मिलने लगा। शहर कायद में फरोख्त होने वाले ताज़ा दूध में मिलावट और मज़र अज्जा की मौजूदगी की शिकायत कमिश्नर कराची की जानिब से बनाई गई 6 रुकनी कमेटी ने शहर से सैंपल हासिल कर लिए। मजमूई तौर पर 57 नमूने मुख्तलिफ इलाकों से हासिल किए गए। तमाम सैंपल्स पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब को मौसूल हो गए। कमेटी रुकन ने तस्दीक कर दी, लैब नमूनों ने
मुतालिक रिपोर्ट जल्द जारी कर दी जाएगी। सैंपल की लैब फीस 13,600 रुपए दूध फरोश अदा करने का पाबंद है। मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे शहर कायद में मौसम सुबह में खुश्क और रात में खुनकी है, मतला साफ और दिन भर में तेज धूप के साथ मौसम गर्म और मरतूब है। कराची में हवाओं की सिमत तब्दील हो गई, हवाएं शुमाल मशरिक की सिमत से चलने लगी। नमी का तनासुब 76% है। महकमा मौसमियात के आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।